एसआर क्लासेस में आपका स्वागत है। और कल जो हमारा हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था, मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे थे, तो हम लोग 1956 तक पहुंच गए थे। उसके बाद अब हम लोगों को जिलों का गठन करवाना है। जिले कब, कौन कौन से जिले बने थे, कब किस समिति ने किया। तो आइए हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा, एक दो चीजें और हम लोगों को जो पढ़ना है वो थे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग था जो, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली। फजल अली, इन्हीं की अनुशंसा पर भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ था और इसमें दो अन्य सदस्य शामिल थे। वो सदस्य थे हमारे पंडित हृदय नाथ कुंजरू। कौन थे, हृदय नाथ कुंजरू और तथा के.एम. पणिकर। कौन थे दोस्तों, के.एम. पणिकर। ये हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे जो कि भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा करने के लिए नियुक्त किया गया जो आयोग था उसमें शामिल थे। तो दोस्तों इसका जो मैंने गठन बता दिया था आपको कि 1953 में हुआ था और जो भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था 1953 में ही आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। उसके बाद 1956 में इसी आयोग के तहत 8 राज्यों का और गठन किया गया था जिसमें हमारा मध्य प्रदेश शामिल था। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या बनाई गई थी, भोपाल। और उस समय जो हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसमें जिलों की संख्या 43 थी। कितनी थी दोस्तों, 43 जिलों की संख्या थी। और अब आगे हम इसमें देखेंगे कब जिले कब बने, कब बढ़े, कितने जिले कब बनाए गए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंतरिक पुनर्गठन होता है मध्य प्रदेश का, जिलों का गठन होता है तो आंतरिक पुनर्गठन है। तो आंतरिक पुनर्गठन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन है वो 1956 के बाद स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें 2 जिले बनाए गए थे, जो बनाए गए थे हमारे 27 नवंबर 1972 को बनाए गए थे। वो 2 जिले कौन से थे, पहला था भोपाल जो सीहोर से अलग करके बनाया गया था, सीहोर से अलग करके बनाया गया था। और दूसरा जिला था राजनांदगांव, राजनांदगांव जो हमारा अभी छत्तीसगढ़ में शामिल है। वो दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जिलों की संख्या कितनी पहुंच गई थी, 43 थे ना, 2 जिले ये बनाए गए तो 45 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 जिलों का गठन होने के बाद ये भोपाल जो हमारा था ना, जो हमारी राजधानी बना था, ये सीहोर जिले की एक तहसील थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब आगे देखना है हम लोगों को कि और कितने जिले बनाए गए। तो आइए आगे चलते हैं। और जब हमारा ये जिलों का गठन होना था तो महसूस किया गया कि एक समिति का गठन किया जाए। तो बी.आर. दुबे समिति बनाई गई थी इनके लिए, जिलों के पुनर्गठन के लिए। बी.आर. दुबे समिति ये कब बनाई गई थी, 1983 में। 1983 में बी.आर. दुबे समिति का गठन किया जाता है जिलों के गठन के लिए। तो बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पर सबसे पहले 25 मई 1998 को जाकर, इनकी अनुशंसा 25 मई 1998 को 10 जिलों का गठन किया गया। कितने जिले बनाए गए दोस्तों, 10 जिले बनाए गए थे। और 10 जिलों में से हमारे मध्य प्रदेश में अभी 4 जिले शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अब 10 जिले शामिल किए गए थे तो बाकी 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, तो वो हमें नहीं देखना है। हमें सिर्फ 4 जिलों के बारे में देखना है। जो 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल किए गए थे वो कौन कौन से जिले थे। तो हम वो देखते हैं कि 4 जिले कौन से थे। तो पहला जिला बनाया गया था बड़वानी। दूसरा जिला बनाया गया था बड़वानी बनाया गया था। उसके बाद शिवपुर बनाया गया था, डिंडोरी बनाया गया था, शिवपुर तीसरा बनाया गया था डिंडोरी,
और चौथा जिला जो बनाया गया था हमारा, वो था हमारा कटनी। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि 4 जिले जो बनाए गए थे किससे अलग करके बनाए गए थे। तो बड़वानी को खरगोन से अलग किया गया था, खरगोन से, इसको हम पश्चिमी निवाड़ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपको। और श्योपुर को मुरैना से अलग किया गया था। श्योपुर के बारे में आपको फैक्ट पता हो तो हमारे यहाँ जो अभ्यारण्य था उसको राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया गया है। वो श्योपुर में ही स्थित है कुनो पालनपुर अभ्यारण्य, जहां पर गिर के शेरों को रखने की योजना बनाई गई है हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और डिंडोरी को किससे अलग किया गया था? तो डिंडोरी हमारा जो है वो मंडला से अलग किया गया था। और कटनी हमारा किससे अलग किया गया था? जबलपुर से अलग किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो डिंडोरी को मंडला से अलग किया गया, कटनी को जबलपुर से अलग किया गया। तो दोस्तों ये जब 10 जिलों का गठन हो गया, 4 हमारे एमपी में शामिल थे, वो हम एमपी के जिले बाद में काउंट करेंगे कैसे बने। अभी हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि 45 जिले हो गए थे हमारे टोटल पहले। 45 में हम लोगों ने 10 जिले और गठन करवाए 10 जिलों का, तो हमारे हो गए 55 जिले। ठीक है दोस्तों, जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 55 हो गई। उसके बाद समय समय पर जिलों का गठन होता रहा और आगे चलकर 6 जुलाई 1998 को भी जिलों का गठन किया गया। और वो किस समिति की अनुशंसा पर किया गया वो भी देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों सिंहदेव कमेटी बनाई गई थी, एक सिंहदेव कमेटी या समिति, तो उनकी अनुशंसा पर 6 जिलों का गठन किया गया था। और ये कमेटी 1998 में ही बनाई गई थी और इसके तहत 6 जुलाई 1998 को 6 जिलों का गठन किया गया। तो 6 जिले थे, उनमें से 3 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल हैं और 3 जिले हमारे हैं जो मध्य प्रदेश में शामिल है। तो पहला कौन सा जिला था जो बनाया गया? हरदा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, हरदा को किससे अलग करके बनाया गया था? होशंगाबाद से अलग करके बनाया गया। दूसरा जिला बनाया गया हमारा उमरिया बनाया गया था, जो शहडोल से अलग करके बनाया गया था। वो नीमच बनाया गया था, जो मंदसौर से अलग करके बनाया गया था। तो उमरिया है जो हमारा शहडोल से अलग हुआ और जो हमारा नीमच है वो मंदसौर से अलग हुआ। शहडोल, और तीसरा बनाया गया था नीमच, जो हमारा मंदसौर से अलग होके बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से जिलों की संख्या है जो, वो जिलों की संख्या 58 पहुंच जाती है। सॉरी 58 नहीं, 6 जिले शामिल होंगे इसमें, तो 61 पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 98 में हम आ गए, 60 जिले हो गए हमारे टोटल मध्य प्रदेश में। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश का है जो वो पुनर्गठन होता है, जैसे छत्तीसगढ़ के रूप में एक अलग राज्य बनाया जाता है। तो हम ये देखेंगे छत्तीसगढ़ जिले में, छत्तीसगढ़ जो राज्य है हमारा, उसमें क्या क्या शामिल किया गया हमारे मध्य प्रदेश से, कितना भाग शामिल किया गया और कितने जिले शामिल किए गए, आइए ये देख लेते हैं हम लोग। तो जो 1 नवंबर 2000 को क्या बनाया गया? हमारे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। तो छत्तीसगढ़ का गठन होता है और हमारे यहाँ जिलों की संख्या कितनी थी? 61 थी। उसमें से 16 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना भाग? 1,35,913 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर भाग उसमें शामिल होता है। और परसेंट की बात करें हम क्षेत्रफल के परसेंट की, तो 30.47% भाग शामिल हुआ। और छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, जो राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग होके, ये कौन से नंबर का राज्य है? ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ को जो अलग किया गया था, तो वो संविधान की किस संविधान संशोधन के तहत अलग किया गया था? तो जो संविधान में संशोधन हुआ था वो 84वां संविधान संशोधन था। तो 84 में संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। ठीक है दोस्तों,
तो अब हमारे यहाँ 16 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, तो कितने बचते हैं हमारे मध्य प्रदेश में जिले? मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है वो 45 रह जाती है। ठीक है दोस्तों, 45 बची, क्योंकि 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। तो इसके बाद फिर से हमारे यहाँ जिलों का पुनर्गठन हुआ, जिलों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले 15 अगस्त 2003 को, कब दोस्तों? 15 अगस्त 2003 को जिलों का निर्माण हुआ। वो 3 जिलों का निर्माण हुआ था, 3 जिलों का निर्माण हुआ। जो 3 जिले थे वो उनमें बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। कौन से दोस्तों? बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर, इन 3 जिलों का गठन किया गया था। अशोकनगर। ये दोस्तों, तो बुरहानपुर, अनूपपुर, अशोकनगर। तो बुरहानपुर को किससे अलग करके बनाया गया था? तो बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके बनाया गया। और जो हमारा अनूपपुर है इसको शहडोल से अलग किया गया। शहडोल जो हमारा संभाग बन चुका है अब, और अशोकनगर को गुना से अलग करके बनाया गया। तो इस तरीके से जिलों की संख्या जो हमारी 2003 में है वो हो जाती है 48। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 2003 में 48 हो जाती है। उसके बाद 2008 में 2 नए जिले बनाए जाते हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली। ठीक है दोस्तों, तो अलीराजपुर और सिंगरौली का गठन 2008 में होता है। और 2008 में अलीराजपुर को किससे अलग करके बनाया गया था वो भी देख लेते हैं। 2008 में कितने जिले बनाए गए? 2। पहला जिला कौन सा था? अलीराजपुर। और दूसरा जिला कौन सा बनाया गया था? अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया। आप लोग देखते हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या है वो अलीराजपुर और झाबुआ में ही ज्यादातर पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों जिले एक ही थे एक टाइम पे। तो दोनों में एसटी जनसंख्या का जो अनुपात परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। और सिंगरौली को सीधी से अलग करके बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो 48 जिले हो गए थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 48 हो गए थे, 2 और उसमें शामिल हो गए, 50 जिले हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 50 जिले 2008 में हमारे यहाँ हो चुके थे। इसके बाद जिलों का और गठन टाइम पर होता रहा। उसके लिए आगे हम फिर देखते हैं और कब बनाए गए कौन से जिले। तो उसके बाद 16 अगस्त 2013 एक जिले का गठन किया गया, वो था आगर मालवा। और ये शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा तो 51 हो जाएंगे। और दोस्तों ये बिल्कुल नहीं सोचना कि जिले नहीं आएंगे या डेट नहीं पूछी जाएगी या सन नहीं पूछी जाएगी। सब कुछ पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा बना, 52वां जिला कौन सा बना, कब बना था, किससे अलग होकर बना था। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल नहीं। आगे अभी हमारी ग्रुप 2 और 4 की वैकेंसी भी आने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने कैलेंडर भी जारी किया है, तो उसको देखते हुए एमपीजी के आपका और अच्छा होना चाहिए। एमपी के जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम हो आप लोगों ने दिए हुए एग्जाम, तो आप देखेंगे कि 40 से 50% एमपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें एमपी ही पूछी जाती है। ठीक है, तो एमपी का वेटेज जो है वो आपको बहुत ज्यादा है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। रेगुलर क्लास लें और इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे एक जिला और बनाया गया, 51 हो गए थे जिले। इसके बाद एक जिला और बनाया गया था, कौन सा था? निवाड़ी बनाया गया था। ये कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 2018। ठीक है दोस्तों, ये डेट भी याद रखना आपको, सन तो याद रखने ही है, डेट तो आपको ठीक है चल जाएगा, हो सकता है आपको वो डेट ना पूछे, लेकिन अगर कोशिश करें याद रखने की। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिले को बनाया गया, जो हमारे टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल याद रखना आपको। इस तरीके से हमारे यहाँ 52 जिले हो गए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना हो गया? 52 हो गए।
तो मध्य प्रदेश में आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निवाड़ी को किस जिले से पृथक कर जिला बनाया गया। ठीक है, तो ये है टीकमगढ़। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जाएगा कौन से नंबर का जिला है, तो 52वां हो जाएगा। आपको आगर मालवा पूछा जाता है, आगर मालवा कौन से नंबर का जिला है, तो आगर मालवा आपका 51वें नंबर का जिला है। और बाकी जिलों का तो नहीं, जो करंट में हमारे जिले बने हुए हैं उनको ज्यादा आपको गौर करना है कि कौन सा जिला बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और अभी जो हमारा इसके बाद जिला और तो बना नहीं है कोई, बट अभी जो कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री कमलनाथ थे पूर्व, उन्होंने 3 जिले बनाने की घोषणा की थी, पर अभी उसने कैबिनेट ने उसको मंजूर नहीं किया है, इसलिए अभी उसको आगे हम शामिल नहीं करेंगे। तो बाकी जिले हमारे पूरे बन चुके हैं। और आपको मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर कल आप जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मध्य प्रदेश का गठन कंप्लीट हुआ। आज तक हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं, हम लोगों ने देख लिया। अच्छा दोस्तों, एक रिवाइज करा देता हूं मैं आपका, कब कितने कौन से जिले बने हैं। तो सबसे पहले 1956 के बाद हमारे यहाँ 2 जिले बने थे, कौन से, भोपाल और राजनांदगांव बना था 1972 में। उसके बाद 10 जिलों का निर्माण हुआ 1998 में, 25 मई 1998 को। ये दोनों चीज याद रखना, 25 मई 1998 और एक 6 जुलाई 1998। 6 जुलाई 1998, इसमें 6 बने थे, इसमें 10 बने थे। और ये डाटा जो आपको है ना, कहीं कहीं 8 और 8 मिलेगा, ये नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये डाटा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको लेके चलें। इसमें कौन सी कमेटी बनी थी, B.R. दुबे कमेटी बनी थी। इसमें कौन सी कमेटी बनी थी, सहदेव कमेटी बनी थी। और उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ पृथक होता है 84वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ पृथक होने के बाद हमारे यहाँ 45 संख्या बचती है जिलों की। फिर हम 3 जिले का गठन करते हैं 2003 में। उसके बाद 2 जिले बनाते हैं 2008 में। उसके बाद 1 जिला बनता है 2013 में। उसके बाद 1 जिला बनता है 2018 में। ठीक है दोस्तों, तो जिले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।